हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यार आप लोग क्लास 10th से 11th में आए हैं और अब 10th से 11th में आने पर आप लोगों की ये मेरे साथ फिजिक्स की पहली क्लास रहने वाली है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि यार कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे सर, और सर क्या 11th की फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ होती है क्या है? मेन फिजिक्स पर आने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको जाननी बहुत जरूरी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्री रिक्विजिट। जैसे कि देखो कुछ टॉपिक्स है, मैं आपको बता देता हूं। देखो मेन 11th की फिजिक्स पे आने से पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स नामक चीजें होती है। मैथमेटिकल टूल्स जैसे कि बताओ, बॉडी हैंग हो गया। वी विल वेट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभार। कुछ मैथमेटिकल टूल्स है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। अब यार आप बेसिकली तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ऐसी ट्रिग्नोमेट्री एडवांस लेवल की जो आपको फिजिक्स में नीड होती है वो मैं आपको करा दूंगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पर पहले क्या होता है ना, नींव बनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारा बेस खराब है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सीधा चैप्टर पर जंप करने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे डिफरेंशिएशन जिसकी जरूरत हमें आपका सेकंड चैप्टर में भी पड़ती है, थर्ड में भी पड़ती है। जैसे कि तीसरा टॉपिक है इंटीग्रेशन, इन दोनों को बोलते हैं कैलकुलस। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स है उनको तो टीचर पूरा का पूरा करवाएगा भाई, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बालक है उन सभी बच्चों को जो है ना, जो बायो के बालक है उनको यहां से मेरे साथ फिजिक्स में करना पड़ेगा। कुछ ग्राफ नामक चीजें होती है, ठीक है ना, कुछ मतलब आगे जाके मैक्सिमा, मिनिमा, लॉग, एंटी लॉग, ये सब चीज भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये कुछ चीजें जो आपको मेरे साथ करनी है। मजे आएंगे इसमें। आज हम ट्रिग्नोमेट्री उठा रहे हैं और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज की इस एक क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए। हो सकता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 भी लेकर आऊं आपके पास, राइट बच्चों? तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं ये कैमरे का ब्राइटनेस तेज कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा धीरे है, मैं देख पा रहा हूं सामने से सिस्टम में। हाँ अभी ठीक है, आई गेस नाउ दिस इज ओके। चलो, तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे भाई, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में अगर हम देखेंगे, त्रिकोणमित्रोण मानी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बोल दो, चाहे आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं ना बेसिकली इसमें। अब तक आपको जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता था, अब तक आपको जो 10th में पढ़ाया जाता था वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ाया जाता। मानी आपको अब तक 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की वैल्यूज को बारे में बताया जाता था, ठीक है ना। आज हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे इसको, मजे आएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूरी है, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे पेड बैचेस का लिंक है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ वीके आर्मी कोड यूज करना है बच्चों, ठीक है ना, और आप मेरे साथ सीधा सीधा पेड बैचेस में आ जाएंगे। एक 1-on-1 कम्युनिकेशन होगा, बहुत मजे आते हैं। ये तो सिर्फ नॉर्मल सा डेमो है, वहां पर तो बहुत मजे आते हैं, ठीक है। तो यार फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है, आपने ये पढ़ा है। हमें तो 0 डिग्री से 360, 720, मतलब कितना भी आप थाउजेंड्स में चले जाओ, हम वहीं तक पढ़ लेंगे। आज तक सबसे पहले चीजें अभी तक जो आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होगा आपको, याद होगा आपको कौन सा? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। सर 10वीं की याद आ रही है। टू प्रेजेंट ब्यूटी, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। मैंने वो टॉपिक उठाया जिसको बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है,
और अगर आपने मेरे साथ टफ टॉपिक समझ लिया तो इजी टॉपिक में तो मजे करा देंगे, इजी टॉपिक तो भाई मैं तुम्हें खिला दूंगा उसमें। तो सम का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। भैया सी का मतलब कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा का मतलब हो गया पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो कि 1 बाई साइन थीटा होता है जिसको आप h बाई पी लिख देंगे, सेक थीटा जो कि 1 बाई कॉस थीटा होता है जिसको आप h बाई बी लिख दोगे, और उसके बाद कॉट थीटा जो कि 1 बाई टेन थीटा होता है जिसको आप b बाई पी लिख दोगे, जिसको आप b बाई पी लिख दोगे। एंड आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चों? मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी क्लियर है। ये तो नॉर्मल सा है, बहुत बच्चों को एंगल का ही क्लियरिटी नहीं होता है। मैं बता दूं, ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है इस एंगल के लिए, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। गॉट इट गाइस? ये बेसिक हमने पढ़ा है। कुछ और भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है? ये 10th का मामला है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसी पेज पे सब चीज को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या आइडेंटिटीज थी भाई? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक तो ये आइडेंटिटी थी। दूसरी क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड द नेक्स्ट वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। अब यहां से आप कुछ भी बना लो, यहां से आप कुछ भी बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चों। इसमें आपको अच्छा फीलिंग आ रहा होगा, ये आपको मजे भी आ रहे होंगे जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं। गॉट इट गाइस? सही बोल रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा यहां पर? सर ये तो सब पढ़ा है ना? हाँ, ये 10th क्लास का हिस्सा है। ये अब तक जो भी पढ़ रहे हैं ये 10th क्लास में पढ़ा हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमें इस समय पे 11th की फिजिक्स में नीड है, 12th की फिजिक्स में नीड है, उस पे चलते हैं। एक सर्कल बना लिया मैंने, एक सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है ना? बिल्कुल सही है यार। इस सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है? ये मैंने ऐसे इधर क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है ना? सही है। ठीक है ना? 4 क्वाड्रेंट बन गए भाई। 0 डिग्री, यहां से शुरुआत कर रहे हैं 0, जब हम यहां से यहां तक बढ़ेंगे तो भाई देखो 90 डिग्री आपने कवर कर लिया, 90 डिग्री। फिर ये देखोगे तो ये 180 डिग्री भाई, ये रहा। यहां से यहां 270 डिग्री, 90 और। यहां से यहां 360 डिग्री, 90 और। फिर चलते चलो, ऐड करते चलो। असल में इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। याद रखना बच्चों, अब तक आपने एंगल का जो यूनिट पढ़ा वो डिग्री पढ़ा, बट अब हम लोग जो यूनिट पढ़ेंगे SI यूनिट ऑफ एंगल। फिलहाल ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है। हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे कि सॉलिड एंगल भी होता है, उसकी यहां पर जरूरत नहीं है। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या होता है भैया? रेडियन, RADIN, जिसको सिंबल में लिखते हैं RAD, रेडियन। जैसे आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर भी एक यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, अलग अलग सिस्टम है, दोनों का कन्वर्जन है, ठीक है ना? जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऐसी करके जैसे आपका 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, अलग अलग यूनिट्स है भाई, अलग अलग सिस्टम है। उसी तरीके से बेटा आपको बता दूं, जब आप यहां से यहां तक चलते हैं तो आपने 360 डिग्री कवर किया। ये कन्वर्जन मैंने दे दिया आपको मैथ्स में, बायो मैथ्स वाले टीचर तो आपको बता ही देंगे, बायो वालों को जानने की जरूरत ही नहीं है कि ये कहां से आया। 360 डिग्री
2 पाई रेडियन के बराबर होता है। बात समझना, क्योंकि आज के बाद मैं 11th 12th में डिग्री को भूल जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियन को याद करूंगा या याद करूंगी, है ना। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर मेरा 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है तो सर 1 डिग्री किसके बराबर होगा भैया? 2 पाई बाई 360 डिग्री, और ये रेडियन हो जाएगा। अगर ये कट जाएगा तो क्या 1 डिग्री आपका पाई बाई 180 रेडियन के बराबर नहीं हो जाएगा? क्या 1 डिग्री आपका पाई बाई 180 रेडियन के बराबर नहीं हो जाएगा बच्चे? हाँ ना बेटा? तो 1 डिग्री मेरा कितना हो गया? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। और अगर 1 रेडियन होगा तो 1 रेडियन उल्टा कर दो, 180 बाई पाई डिग्री। 1 रेडियन इज बेसिकली 180 बाई पाई डिग्री। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। ये भी बात सही है। तो इसका मतलब एक चीज पता चली मुझे, टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात में क्या बोलता है? टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, है ना, 180 बाय पाई। मैंने क्यों बोला ये? इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि अब मुझे डिग्री नहीं यूज करनी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियन से बात करूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियन की कहानी खेलूंगा। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर आपने पिछला भी नहीं नोट डाउन करा तो आप पिछला भी, वैसे तो वो 10th क्लास का ही हिस्सा है तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। पहले एक बार डिग्रीज को लिख लेते हैं, जैसे आपका 0 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, और किसकी जरूरत पड़ती है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 360 ले लो, सीधा बात ही खत्म हो। अगर आप ये देखोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 0 डिग्री, 0 डिग्री तो है ही नहीं कुछ, तो छोड़ दो उसको भाई, 0 तो 0 ही हो गया ना यार, है ना, 0 तो 0 ही हो गया, सही है। 30 डिग्री को क्या लिखूंगा? 30 इंटू पाई बाई 180, माने क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। बात समझ में आ रही है? 30 डिग्री क्या हो गया? पाई बाई 6 रेडियन। इसको क्या करोगे? 45 इंटू पाई बाई 180 कैलकुलेट करके देख लेना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, 120 डिग्री, 120 क्या होगा? 2 पाई यानी 360 बटा 3 यानी 120, 180 डिग्री पाई रेडियन, ये भी सही है। 270 3 पाई बाई 2 रेडियन, और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। बात समझ में आ रही? ये तो आपकी ये वाली बात हो गई कि हमने कुछ कुछ बेसिक बात मैंने आपको बता दी और आपने यहां से मेरे साथ जान ली। रेडियंस की बात हो गई, जिसमें कुछ वैल्यूज तो मुझे याद भी है। जैसे कौन सी? जैसे अगर मैं बोलूं साइन 0 की वैल्यू याद है, कॉस 0 की वैल्यू याद है, तो वहां से tan 0 भी आ जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री तक तो मुझे याद है, तो 90 डिग्री तक मुझे याद है तो मैं कर ही लूंगा। तो एक काम करते हैं ना, ऐसा करते हैं, देखो वैल्यूज ऐसा करते हैं, साइन कॉस 10 फिर कॉसेक फिर सेक फिर कॉट, है ना, ऐसा करके। 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या है बच्चा? पहले आप देखो कौन कौन सा लेना चाहते हो। 0, 30, 45, 60, 90, यहां तक मुझे याद है। इसके आगे मुझे जानना पड़ेगा, और उसके आगे की ही कहानी के लिए मैं आपके सामने आ रखा हूं। इसके आगे की ही कहानी के लिए मैं आपके सामने आ रखा हूं। साइन 0 क्या होता है? 0। कॉस 0 1 होता है, तो tan 0 इज साइन बाई कॉस, यानी 0 बाई 1 0 हो गया। गॉट इट बच्चे? tan 0 क्या हो गया? 0 हो गया। पहले इन तीनों को देख लो आप। तो कॉसेक क्या हो गया? 1/0 मानी नॉट डिफाइंड। तो सेक क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और कॉट क्या हो जाएगा? 1/0 मानी नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉट इज 1/tan थीटा, है ना, या कॉस अपॉन साइन। साइन 30 क्या होता है? 1/2।
cos 30 √3/2 और इसका क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। बाकी देखेंगे sin 45 1/√2, दिस इज ऑल्सो 1/√2 और दोनों का रेशियो 1 हो गया। sin 60 √3/2, ये उल्टा 1/2, ये क्या हो जाएगा √3, भाई √3/2 अपॉन 1/2 √3। sin 90 1, cos 90 0, दिस इज 1, सही है। इधर देखो अगर ये है तो sin का उल्टा 2, cos का उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा √3, सही है। cosec की sin का उल्टा √2, ये भी क्या हो जाएगा √2, ये तो 1 ही रहेगा। ये 2/√3 उल्टा हो जाएगा, ये 2, ये 1/√3। इधर देखो ये क्या है भाई 1, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और अगेन 1, सॉरी 1090 तो क्या हो जाएगा sin 90/cos 90 ना, हाँ ठीक है 1/1, ये क्या हो जाएगा cos 90/sin 90, नॉट 1 ना। एक मिनट यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, sin 0 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, tan 0 इज sin/cos 0। यहां पर देखो ये तो सही है, ये भी सही है, तो sin 0 ये है, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो गया ना, यहां पर 1/0 नॉट डिफाइन हो गया ना भाई, 1/0 नॉट डिफाइन हो गया ना। और ये नॉट डिफाइन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0/1 विच इज 0 ओनली, है ना। और ये क्या हो जाएगा 1/cos यानी 1/0, सो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर इसमें कोई कैलकुलेशन एरर है तो आप देख लेना भाई, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक कर दिया भाई हमने। sin 0 को 0 बोल दिया, cos 0 को 1 बोल दिया, tan 0 को 0 बोल दिया, फिर cosec वाले को 1/0 मानी नॉट डिफाइन हो गया, sec वाले का 1/1 यानी 1 हो गया, और ये 1/0 मानी नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है ना। ये तो आपका 30 वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 45 वाले में कोई इशू नहीं आएगा, 60 वाले में कोई इशू नहीं आएगा, इशू 90 वाले में आएगा। तो sin 90/cos 90 इज 1, 1/0 नॉट डिफाइंड, सही है। और 0/1 या 1 नॉट डिफाइंड इज ऑल्सो 0, ठीक है ना। इधर cosec में क्या आएगा 1/1 इज 1 ओनली, और इसमें 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ वैल्यूज है भाई। अब तक 10th क्लास में हमें सिर्फ ये वैल्यूज पढ़ाई गई थी और हमने भी यही सारी वैल्यूज पढ़ी थी। अब तक हमें यही वैल्यूज पढ़ाई गई थी और हमने भी यही वैल्यूज पढ़ी थी। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों आप लोग, है ना। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा ना मैं देख रहा था कहीं रिकॉर्डिंग पॉज तो नहीं हो गई। चलो तो यार ये हमने कर लिया, ठीक है ना, ये सब हमारा हो गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसके आगे बढ़ना है, मतलब 90 डिग्री के बाद से जितने भी एंगल्स है उसके लिए मुझे ये क्वाड्रेंट वाला रूल जरूर लगेगा। कौन से वाला रूल? ये वाला। कौन से वाला रूल? ये वाला। अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर एक चीज होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू क्लब, कुछ भी, ठीक है। मतलब मैंने बोला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि कंफर्म पूरा कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 लगेगा, लेकिन मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपको बेसिक मैथ्स के मजे दिला दूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। आफ्टर का मतलब है यार ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। आफ्टर मानी ऑल पॉजिटिव, एस मानी साइन कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है ना। टी मतलब tan एंड कॉट पॉजिटिव। व्हाट इज दिस द मीनिंग ऑफ दिस, बताता हूं अभी। सी का मतलब है कॉस एंड सेक पॉजिटिव, सी का मतलब है कॉस एंड सेक पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो मैं बताता हूं। आपने कहा सर साइन 0 मतलब कोई भी वैल्यू देख रहे हो सारे के सारे पॉजिटिव आ रही है, चाहे साइन 45 ले लो, चाहे साइन 6 ले लो, कुछ भी ले लो, मानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी एंगल हो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। थीटा को हम यहां पर एक्यूट मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। थीटा को हम यहां पर एक्यूट मान के चल रहे हैं। कारण क्या है कि मैं 240 को 90 प्लस 150 भी लिख सकता हूं, लेकिन वो फिर चीजें बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें यह देखना होगा कि भाई वो चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको निकालने के लिए 180 प्लस कुछ भी एंगल या 270 माइनस कुछ भी एंगल,
मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, तो थीटा एक्यूट होना चाहिए। तो आपने ये कहा भाई ये क्या है, इसमें रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट 4 क्वांटिटीज, रेस्ट 4 आइडेंटिटीज नेगेटिव, यहां पर रेस्ट 4 नेगेटिव, यहां पर भी रेस्ट 4 नेगेटिव। एक चीज मैं तुमको समझा रहा हूं वो तुम्हें पता चलेगा, मतलब ये है इसका, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, बट अभी थोड़ा सा जो बता रहा हूं वो देखो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं यहां पर, ओहो ज्यादा ही छोटा हो गया, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, मैं बोलता हूं साइन 120, कॉस 120, tan 120, देन कॉसेक 120। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कैसे आया ये अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। कॉट 120 कैसे आया ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। भैया साइन 120 की वैल्यू क्या है, कॉस 120 की वैल्यू क्या है, और tan 120 की वैल्यू क्या है। असल में साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 एंगल कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसकी वैल्यू बेसिकली मुझे पता है 1/2 है, कैसे आई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कब बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस लेवल ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में आ जाएगा। तो साइन 120 प्लस है, कॉस 120 क्या हो जाएगा, -1/2। कारण क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये क्या बोला सर ने, कि भाई कौन सा क्या पॉजिटिव है। tan 120 क्या होगा, साइन 120 बाय कॉस 120, 1/2 अपॉन -1/2 मानी -1। सही है भाई, क्योंकि वो नेगेटिव होता है भाई, नेगेटिव होता है। अब ये क्या उल्टा हो जाएगा, मानी 2 हो जाएगा, लेकिन रहेगा प्लस, क्योंकि साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। अच्छा सेक 120 क्या है, इसका उल्टा यानी -2, ये भी सही है। और कॉट 120 क्या है, कॉट 120 क्या है, कॉस अपॉन ये यानी -1/2 अपॉन 1/2, दैट इज ऑल्सो -1, या इसका रेसिप्रोकल भी -1 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला। देखो आपने खुद देखा कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है ना भाई, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। इसका मतलब आपको जो भी अगर जैसे मान लो अगर मैंने आपसे पूछा फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 240 कितना होगा, अब देखो 240 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 से 270 के बीच में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है ये, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। जिन्होंने मैथ्स पढ़नी है ना उनको तो ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, बायो वालों को थोड़ा सा ऐसा देखना है। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर। अच्छा ये आएगा कितना, यही तो सिखाना है मुझे तुम्हें अगले लेक्चर में, कितना आएगा यही तो मुझे तुम लोगों को अगले लेक्चर में सिखाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा एक बार उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। ये तो बेसिक 10th क्लास का था। हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होगी, यहां पर सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहां पर टैन कॉट पॉजिटिव होगा, यहां पर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होती है, और 1 रेडियन 180/π डिग्री के बराबर होता है। तो आपने यहां से बेसिक पढ़ लिया भाई, या बेसिक पढ़ लिया आपने यहां से, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है इसलिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। हाँ इधर से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। सर ये 1/2 कैसे आया ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, क्योंकि मेन इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर, और 1 घंटे का तो नहीं 45 मिनट्स का लेक्चर तो आएगा ही आएगा, जिसमें हम ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई वो कैसे आया तुम्हारा। गॉट इट गाइस। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लियर हो गई होगी। देखो भाई मेन पढ़ने का तरीका क्या है, जो मैंने आज आपको कराया उसको आपको सेम डे पे रिवाइज करना है, अपने रजिस्टर में नोट करना है। रफ फेयर कुछ नहीं होता है भाई, जो है वो यही है, यही फेयर है, यही रफ है, सब कुछ है। और अगर आपको पेड बैच में चाहिए कंटेंट, मजे आएंगे भाई, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा आपका मेरे साथ, उसमें आप मुझसे बात भी कर पा रहे होगे, देख मतलब डाउट भी पूछ रहे होगे, उस केस में आप लोग जो है ना मेरे साथ आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है बच्चा,
आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप जेई और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर कॉम्बो है। मान लो आपने जेई का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके साथ सीबीएसई फ्री हो जाएगा आपका। इससे बढ़िया बात क्या है। चलिए भाई, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही की अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।